तो दोस्तों, क्या हो अगर जो टीचर सारे बच्चों का तेल निकाल देती हो और तुम हो कि इसका जूस निकाल रहे हो। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन इस एनीमे में ऐसा ही कुछ होता है। और अगर तुम 18+ हो तभी इस वीडियो को देखना, बाकी तुम समझदार हो। तो जिस तरह हमारे दिन की शुरुआत होती है, हमारा हीरो भी वही करने वॉशरूम जाता है। वहाँ तो उसकी टीचर हल्की होने के लिए बैठी रहती है। ये देखकर हमारे हीरो के फटके चार हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो टीचर। काना कहती है, जो लोग यहाँ करने आते हैं मैं भी वही करने आई हूँ, क्योंकि फीमेल वॉशरूम में साफ सफाई हो रही है तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और ये काना और कोई नहीं उसी टीचर का नाम है, और कहती है कि तुम यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। हमारे हीरो सातो को टीचर के खौफनाक शकल को देखकर डर लगने लगता है और वो बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, पर डोर तो अंदर से लॉक हो जाता है और अब दोनों एक ही वॉशरूम में बंद हो जाते हैं। लेकिन बाहर से कुछ लोगों की गुजरने की आवाज आती है तो टीचर उसे चुप कराकर अपने पास खींच लेती है और सातो सीधा टीचर के कपकेक पर लैंड करता है और सोचता है कि जान जाए तो जाए, पर पढ़ने से पहले कपकेक को दबा लेता हूँ। एनजी माइंडसेट है बंदे का। लेकिन इस सब के बाद भी टीचर उसे कुछ नहीं कहती और माफी मांगकर वो दूर हो जाता है। और इससे टीचर की मोटर वाइब्रेट होना शुरू हो गई थी। तभी वॉशरूम की दीवार पर एक फुटबॉल आकर टकराती है, जिससे मोटर का सारा पानी निकल जाता है और टीचर अपने एक्सप्रेशन को संभाल कर डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाती है और सातो पर हमला कर देती है। और सातो उसे गले लगाकर शांत कर देता है और कहता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और वहीं हल्का हो जाता है। अब इस हाथ से या जो भी बोल लो, इसको 1 हफ्ता बीत चुका है और सातो कपकेक्स को अभी भी नहीं भूला था और मैं भी नहीं भूला हूँ। सातो वहीं बैठे अपने दोस्त सुजुकी को कहता है कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नर्स ऑफिस जा रहा हूँ। और रास्ते में वो एक नया माल एक नए टीचर से टकराता है और उनसे माफी मांगकर नर्स ऑफिस आ जाता है, जहाँ उसे मिस काना बेड पर पड़ी दिखती है, जो बताती है कि उस सब के बाद उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया है, जो कि तुम जानते हो कि उन्हें बुखार क्यों आया होगा। और वो इस हालत में बेड से नहीं उठ पा रही थी तो सातो उनके लिए टैबलेट ढूंढ देता है। और ये टैबलेट कोई आम टैबलेट नहीं है, क्योंकि ये टैबलेट मुंह से नहीं बल्कि दूसरी जगह से लेनी होती है। टीचर तो ये सब करने की हालत में नहीं थी तो वो पोजीशन लेकर सातो को दवाई डालने को कहती है और हमारा इनोसेंट सातो आंखों में पट्टी बांधकर ये छोटा सा काम कर देता है। और तभी वहाँ मिस काना का हालचाल पूछने वही टीचर जो सातो से टकराई थी, मिस मात्सुकाने आ जाती है। और सही टाइम पर काना ने उसे अंदर छुपा लिया था और मात्सुकाने के जाने के बाद वो सातो को थैंक्स बोलती है। टीचर का फीवर सातो को लग जाता है और दूसरे दिन वो एडमिट हो जाता है। और अगले दिन मिस काना अपने इवल फॉर्म में आकर वही टैबलेट सातो की घुसा देती है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सातो एक लॉन्ड्रोमेट जाता है, जहाँ लोग कॉइन डालकर अपने कपड़ों को वॉश करते हैं। और वहाँ तो पानी में भीगी हुई टीचर अपनी गीली व्हाइट ट्रांसपेरेंट शर्ट में बैठी होती है और हीरो बनकर सातो कहता है कि आप ड्रायर में अपनी शर्ट को सुखा लो और उसके कॉइन्स मैं दे दूंगा। और गुस्से में टीचर कहती है कि क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हारे सामने नग्न हो जाऊं। और सातो उसे अपनी शर्ट देकर तुरंत शांत करा देता है। लेकिन शर्ट ड्राई होने से पहले ही बाहर बिजली कड़कने लगती है और ऐसे में लाइट चली जाती है। साथ ही में काने बहुत ज्यादा डर जाती है और सातो से चिपक जाती है। पर सातो कहता है कि हमें पहले फ्यूज बॉक्स चेक करना होगा। सातो काना को अपने कंधे पर उठाता है ताकि वो फ्यूज बॉक्स तक पहुंच सके, पर फ्यूज बॉक्स तो बहुत ऊपर था तो सातो अपना सिर उठाकर देखता है तो उसे टीचर की शर्ट के अंदर का शो दिख जाता है और लड़खड़ा कर वो पीछे टकरा जाता है, जिससे लिक्विड डिटर्जेंट की बोतल टीचर के शर्ट पर गिर जाती है। और क्या तुम्हें भी लिक्विड डिटर्जेंट कुछ अजीब लग रहा है? अब सातो टीचर की कमर पकड़कर उन्हें नीचे बैठाने की कोशिश करता है और डिटर्जेंट के कारण उसका हाथ ऊपर फिसल जाता है और उसके हाथ में कपकेक्स आ जाते हैं। और हमारा हीरो बहुत सीधा बच्चा है तो ये सब होने के बाद वो कोने में बैठकर रोने लगता है। और टीचर के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि क्योंकि सातो का लंबा है, सातो के हाथ लंबे हैं, तो टीचर उसे अपने कंधे पर उठा लेती है। सातो उन्हें बहुत मना करता है कि मत उठाओ मत उठाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चाकू इवॉल्व होकर तलवार बन चुकी है, जो टीचर के सर पर महसूस हो जाता है और सातो की फील्डिंग सेट हो जाती है। अब अगले दिन सातो अपनी मॉम के घर आया है। वहाँ तो टीचर सातो की बेबी सिस्टर सीओ के साथ होती है, क्योंकि सातो की मॉम और मिस काना एक दूसरे को जानती है, इसलिए यहाँ काना बेबी सिटिंग करने आई है। सातो कहता है कि लगता है आपको बेबी बहुत पसंद है और टीचर रिप्लाई देती है हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद है। और जैसे ही वो सीओ को गोदी में लेती है वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है, लेकिन सातो उसे शांत करा देता है। टीचर सच सच बताती है कि मुझे बच्चों को संभालना बिल्कुल नहीं आता है और साथ ही उसके पेरेंट उसकी शादी कराने वाले हैं। काना को एक लड़का चाहिए जिसमें ये 3 खूबियां होनी चाहिए। पहला, वो यंग हो, दूसरा वो सबकी रिस्पेक्ट करे और तीसरा उसे बेबी संभालना आना चाहिए। ये सुन के सातो घबरा जाता है क्योंकि ये सब खूबियां तो हमारे लौंडे में हैं। और वो लोग टॉपिक को चेंज करने के लिए सीओ को पूल में नहलाने ले जाते हैं, जहाँ सातो टीचर को स्विमिंग सूट में देखकर पागल हो जाता है और दीवार पर सर मारने लगता है। पर तभी सीओ काना के कपकेक्स का रैपर खोल देती है, जिससे काना हड़बड़ा जाती है और बच्ची पूल में गिरने लगती है। लेकिन सातो और काना उसे कैच कर लेते हैं, जिससे दोनों के वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं। और क्योंकि कपकेक्स अब बाहर आ गए हैं तो सातो की सिस्टर उससे खेलने लगती है, जिसे काइंड ऑफ
टीचर एंजॉय करती है। एनीवेज अब रात हो जाती है तो साकी यानी सातो की मॉम घर आ जाती है। काना को टीज करते हुए कहती है कि सुना है कि तुम शादी करने वाली हो, तो हमारा सातो कैसा रहेगा। और टीचर भी शर्माकर सातो को डिनर के लिए बुलाने जाती है, जहाँ सातो कह रहा होता है कि आ जाओ बिस्तर में तो पक जाओ, और वो ये अपनी सिस्टर को कह रहा होता है। लेकिन सातो की फिर से फील्डिंग सेट हो जाती है। अब अगले दिन सातो अपने रूम में जाने से पहले मन में सोचता है कि आज मैं पूरे दिन गेम्स खेलूंगा और अपनी मनपसंद एच मांगा पढ़ूंगा। और वहाँ तो उसके कमरे में टीचर बैठी रहती है। साला ये तो हर जगह आ जाती है। सातो की मम्मी आकर उसके ड्रैकुला जैसे फेस को ठीक करके उसे जूस पिला देती है, जिससे उसे चढ़ जाती है और वो उन्हें एक एल्बम दिखाती है। इसमें उसके साथ एक बच्चे की पिक होती है। ऑब्वियसली वो सातो ही है, पर टीचर उसे देखकर कहती है कि इस बच्चे के कारण आज मैं टीचर बन पाई। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें काना अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में लेकर टेंशन से एक ब्रिज से गुजर रही होती है और कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो लोगों से बात भी करना नहीं आता है। तभी वहाँ जूनियर सातो ब्रिज से कूद जाता है, जिसे बचाने के लिए काना भी ब्रिज से कूद जाती है, जिसके कारण दोनों ही भीग जाते हैं। अब काना बच्चे को घर ले आती है और सातो बताता है कि मुझे जल्दी बड़ा होना है, इसलिए मेरे सीनियर्स ने कहा है कि ब्रिज से कूद जाओ तो तुम भी बड़े हो जाओगे। और ये सुनकर काना मन ही मन कहती है कि तुम्हें चूतिया बनाया गया है। काना भी बताती है कि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है। तो सातो बोलता है कि तुम मुझसे तो बात कर रही हो, मतलब तुम भी मेरी तरह बड़ी हो गई हो। और अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ सातो सोचता है कि मेरे कारण ही ये डायन टीचर बनी है। और काना कहती है कि काश उस बच्चे से मैं वापस मिल पाती और उसे थैंक्स बोल पाती। लेकिन सातो के रोकने के बाद भी मॉम काना को बता देती है कि ये वही मर्द है जिससे तुम मिलना चाहती हो, और दोनों को ऑल द बेस्ट बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। ये देखकर काना सातो को गुस्से से देख रही होती है। अगले ही पल वो सातो से चिपक जाती है, पर तभी वो सातो की वो वाली मांगा देख लेती है। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वही वाली मांगा की बात हो रही है। फोटो में दिखाए गए पोज को ट्राई करने लगती है और अपने अंदर के जानवर को जगाकर नग्न हो जाती है। सीधा सातो पर झपट्टा मार देती है, जिससे सातो की चाकू फिर से इवॉल्व होने लगती है। जानवर बनी हुई काना चाकू का साइज चेक करने लगती है। तभी वहाँ सीओ आ जाती है और उसके पीछे पीछे मॉम के भी आने की आवाज आने लगती है। लेकिन यहाँ तो काना आइसक्रीम को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही थी। सातो चुम्मी देकर काना का ध्यान आइसक्रीम से हटाने का ट्राई करता है, पर उसके अंदर के नैतिक मूल्य बाहर आ जाते हैं। वो उसकी टीचर है, लेकिन ये बात उस जानवर को नहीं पता थी, तो वो दोनों के वाईफाई को कनेक्ट कर देती है। और इतनी देर में वहाँ मॉम आ जाती है। सातो टीचर के नग्न शरीर को छुपाने का ट्राई करता है, पर वो बेड में ही लुढ़क जाती है। और मॉम भी कहती है कि चालू रखो, मैं तो चली बच्चे को लेकर। लेकिन कुछ करने से पहले ही काना सो जाती है। अगले दिन स्कूल में सातो सबके सामने काना को बिग सिस्टर कहकर ग्रीट करता है, क्योंकि लास्ट नाइट काना ने ही सातो को कहा था कि अब तुम मुझे बचपन की तरह बिग सिस्टर ही कहना। वो तो सबके सामने सातो को भला बुरा कहकर चली जाती है। उस दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सातो की फैमिली एक बीच मैरिज पार्टी में आई। वहाँ तो मिस काना भी आई थी। ये देखकर सातो मॉम को साइड में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही हैं। मॉम कहती है तुम्हारे पापा भी बाहर गए हैं, तो मैंने कान्हा को इनकी जगह इनवाइट कर लिया, और अब तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। और दोनों को अकेला छोड़कर सीओ को लेकर भाग जाती है। उसके बाद कान्हा और सातो बीच के एक कोपचे में चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता। और अब कान्हा के अंदर का जानवर जाग जाता है और वो सातो को कहती है कि क्या तुम मेरी पीठ पर सनस्क्रीन लगा सकते हो। और बौखलाया हुआ सातो कान्हा के ऊपर सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देता है। तभी कान्हा सातो से कहती है कि ध्यान रखना सनस्क्रीन बॉडी के हर जगह पर अच्छे से लग जाए। बातों ही बातों में कान्हा सातो को गलती से कह देती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और ये सुनकर सातो का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा अपने गोल्स को दबा देता है, जिससे कान्हा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फटाक से पानी में कूद जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो चिल्लाती हुई कहती है कि सातो प्लीज मुझे बचाओ, मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए हैं। और उसके बाद सातो कान्हा को बचा लेता है, लेकिन कान्हा कहती है कि मुझे पानी के अंदर ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाइट किया है। लेकिन तभी उन दोनों की नजर पास में लगे हुए बोर्ड पे जाती है, जहाँ पे लिखा है कि इस एरिया में बहुत सारे खतरनाक सांप हैं, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने घर में रहे। और फिर क्या था, ये देखकर कान्हा और भी ज्यादा डर जाती है और सातो का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, अभी तो मैंने वो भी नहीं किया है। तभी सातो कान्हा से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं चूसने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं सांप का जहर चूस कर बाहर निकाल दूंगा। आप बस इतना बता दो कि सांप ने आपको काटा कहाँ। ये सुनते ही कान्हा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और अपने टांग फैलाना शुरू कर देती है, क्योंकि सांप भी कंफ्यूज होकर ऐसी जगह पर काटा है जहाँ पर असली सांप का बिल होता है। इसके बाद सातो धीरे धीरे कान्हा का चूस लेता है, उसके अंदर का जहर चूस लेता है। लेकिन तभी सातो गलती से कोई गलत जगह पर चूस लिया, जिसे कान्हा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सातो कान्हा को हॉस्पिटल लेके जाता है। तब उसे पता चलता है कि कान्हा के अंदर कोई जहर ही नहीं है, क्योंकि हमारा सातो चूसने में एक्सपर्ट था। उसके बाद सातो की मॉम कान्हा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे बीच क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ा। लेकिन तभी सातो उनके बीच में आ जाता है और अपनी मॉम को रोकने लगता है। लेकिन सातो की मॉम दोनों के फेस एक्सप्रेशन को देखकर मन ही मन सोचने लगती है कि जरूर इन दोनों के बीच सब कुछ हो गया होगा। और उसके बाद वो दोनों को फिर से अकेले छोड़कर चली जाती है। एक तो साला हमारे साथ कभी ऐसा होता नहीं है,
और कभी ऐसा हो भी जाए तो हमारे घर वाले तो गोली से उड़ा दे। चलो अब स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सातो और काना एक साथ होटल में घूमने लगते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ तो कपल बिल्डिंग हो रही है। सातो काना से कहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे साथ यहाँ जरूर आऊंगा, और ये सुनते ही टीचर काना बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके कुछ दिन बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सातो अपने दोस्त सुजुकी के साथ होता है और खुशी के मारे वो उसे बता देता है वो और उसकी टीचर काना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये सुनते ही सुजुकी बिल्कुल हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि देख भाई, मेरी तो बंदी बन गई है, इसलिए तू भी जल्दी से एक कड़क टीचर पटा ले। और उसके बाद सातो अपनी बंदी टीचर के साथ लंच करने चला जाता है और अब बेचारा सुजुकी अकेले ही बैठ के लंच करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उसके पास टीचर मात्सुकाने आ जाती है और वो सुजुकी से कहती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। और एक कड़क माल से आई मीन एक सुंदर टीचर से मुंह से ये सुनकर सुजुकी बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि आप मेरे जैसे डरावने के साथ क्यों लंच करना चाहती हो। मात्सुकाने उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहती है कि अरे बुद्धू, किसने कहा तुम डरावने दिखते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो शायद तुम्हें मेरे साथ लंच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो दोनों लंच करने लगते हैं, लेकिन मात्सुकाने सुजुकी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। और फिर मात्सुकाने सुजुकी को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और तभी ये चोमू खाने को टिफिन के ढक्कन के ऊपर रखकर शेयर करने लगता है, जो देख के टीचर और एम्बेरेंस फील करती है और उसे रियलाइज होता है कि वो उसका स्टूडेंट है, कोई पटाने की चीज नहीं। और इसी हड़बड़ाहट में वो पीछे पानी में गिर जाती है और जैसे ही सुजुकी उसे बचाने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाता है, उसके हाथ गलती से मैम के सीट कवर को खोल देते हैं। उसके बाद मात्सुकाने को रियलाइज होता है कि उसका पैर तो पत्थर में फंस गया है, इसलिए सुजुकी उसकी मदद करता है और उसको पानी से बाहर निकालने लगता है। और उसने तो मैम को एक कैजुअल वे में पकड़ के रखा था। और रुको, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही सुजुकी उसे पानी से उठाकर बाहर निकाल रहा था, अभी किसी की दुआओं से उसी फाउंटेन का नल चालू हो जाता है और वो पानी की धार सीधे मैम के टांगों के बीच में जाती है। और उसके बाद मात्सुकाने पानी पानी हो गए। और ये सब होने के बाद सुजुकी मैम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। फिर वो टीचर को अपना स्वेटर देते हुए कहता है कि ये लो मैम, आप मेरा ले लो। ये क्या बात करता है यार। तुम लोग बहुत डबल मीनिंग निकालने लगे हो, वो तो मैम को स्वेटर दे रहा है। और फिर वो टीचर को स्वेटर देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टीचर तो इस स्वेटर के साथ अलग ही नशे करने लग जाती है। और उसके बाद हमें चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। और ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि यहाँ वही सब होने वाला है। यहाँ मात्सुकाने और काना चेंज कर रहे होते हैं, पर तभी काना की नजर स्वेटर पर पड़ती है और वो मात्सुकाने से बोलती है, ये स्वेटर तो सुजुकी की लग रही है, क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और ये सुनकर मात्सुकाने और भी ज्यादा शर्मा जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद मात्सुकाने और सुजुकी एक ही ट्रेन से घर जाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा भीड़ होती है। और वही मात्सुकाने का कपड़ा ट्रेन के गेट में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे बटन खुल जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन थोड़ा सा मुड़ती है, वो गलती से सुजुकी को हक कर लेती है और सुजुकी को भी अपने सामने कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। और आनंद लेने के कुछ पल बाद उसे रियलाइज होता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि मात्सुकाने के कपकेक्स हैं। वो तुरंत दूर होकर एक जेंटलमैन की तरह कपकेक्स के ऊपर जैकेट डाल देता है, ताकि उस पर और कोई मक्खी ना बैठे। फिर सुजुकी धीरे धीरे मैम की मदद करते ही उनकी बटन लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो गलती से बटन सोचकर मैम की चेरिस को दबा देता है, जिसके बाद तो मैम के हार्मोन्स पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इस सब के बाद वो जैसे स्टेशन पहुंच जाते हैं, सुजुकी मैम से तुरंत माफी मांगने लगता है। हालांकि मैम उन सबसे नाराज नहीं थी, लेकिन तभी उन दोनों के पास एक ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये डरावनी शकल का बंदा इस माल में, मेरा मतलब है मैम को छेड़ रहा है। मात्सुकाने सुजुकी को पकड़कर कहती है कि हम दोनों तो कपल्स हैं, तो चुपचाप ऑफिसर वहां से चला जाता। और इस सब के बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजुकी मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए आया होता है और वहाँ उसे मात्सुकाने भी मिल जाती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं, पर तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों भीगने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ दो बच्चे भैया भैया कहते हुए दो अम्ब्रेला लेकर आ रहे थे, जो असल में सुजुकी के भाई बहन होते हैं। उसके बाद जब वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं, तभी सुजुकी की सिबलिंग्स कहते हैं कि चलो ना बड़े भैया, आपने जो किंडर जॉय खरीदा है उसको अभी खोल कर देखते हैं कि उसके अंदर कौन से टॉयस निकलेंगे। जिसमें छोटे भाई को एक पांडा मिलता है और उसकी बहन को एक मछली मिलती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन तभी मात्सुकाने सुजुकी की सिस्टर को अपना एक पांडा दे देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और अपने मछली वाले टॉय को खुशी के मारे ऊपर फेंक देती है और वो मछली वाला टॉय सीधा मात्सुकाने के टॉप में घुस जाता है। और तभी उनके बाजू से एक ट्रक गुजरने लगता है, तो सुजुकी उन तीनों को पानी के छींटे से बचाने के लिए नीचे झुक के छाता खोल देता है, लेकिन गलती से उस छाते का हैंडल टीचर की एक ऐसी जगह में घुस जाता है जो मैं यहाँ बता ही नहीं सकता। लेकिन
उससे टीचर का नल लीक हो जाता है। वो शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है और उसके कुछ दिन बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काना और मात्सुकाने टल्ली हुए बैठे रहते हैं। तो बेवड़ी मात्सुकाने को ले जाने के लिए सातो वहाँ आ जाता है। उसके बाद सातो मात्सुकाने को गुड नाइट कह के वो दूध की थैली को पीठ पे उठाकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद मात्सुकाने सोच रही होती है कि काना कितनी ज्यादा लकी है और मन ही मन अपनी प्रेम कहानी बनाने लगती है। उसके बाद हमें मात्सुकाने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हाँ, तो वो अपनी टीचर का एग्जाम देने के लिए दौड़ते दौड़ते जाती है पर उसकी सैंडल टूट जाती है और वो नीचे मुंडी करके रोने जैसा फेस बना लेती है। पर तभी उसे किसी पुरुष की आवाज आती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तुम लोगों ने गैस कर लिया होगा कि ये बंदा कौन है। फिर जब सुजुकी को पता चलता है कि मात्सुकाने टीचर के एग्जाम में बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और तो और उसकी सैंडल भी टूट गई है, तो वो मात्सुकाने को अपनी पीठ में बैठाकर 80 की स्पीड में स्कूल की ओर ले जाने लगता है। और इस टाइम भी मात्सुकाने अपने मन ही मन में पुलाव पकाने लगती है। लेकिन जैसे ही सुजुकी सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है उसकी कमर पर लगा हुआ मेटल हुक सीधा मात्सुकाने के बिल में घुसने लगता है, जिसके कारण मात्सुकाने मुसीबत में पड़ जाती है। और ये सब होते होते वो सेंटर पहुंच जाते हैं और वहाँ सुजुकी मात्सुकाने की सैंडल भी ठीक कर देता है। उसके बाद मात्सुकाने सुजुकी को थैंक्स बोलती है पर वेलकम बोलने की जगह सुजुकी कहता है कि कोई बात नहीं, इससे तो मेरी एक्सरसाइज ही हुई है। और सुजुकी की ये बात सुन के मात्सुकाने फ्लैट सपाट हो जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जैसा एक टाइम पे तुम्हारा धड़का था। फिर वो सुजुकी को कुछ कहने ही वाली थी लेकिन उससे पहले ही सुजुकी वहां से चला जाता है और मात्सुकाने भी अपने मलते रह जाती है अपने हाथ को। और अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ मात्सुकाने की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो तो सुजुकी के कंधे पर है। फिर वो शर्माते हुए कहती है कि सुजुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझे फ्री में अपनी पीठ की सवारी क्यों करवा रहे हो। उसके बाद सुजुकी मात्सुकाने से कहता है कि असल में सातो ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझसे कहा था कि आपने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मैं आपको घर छोड़ने के जा रहा हूँ और वैसे भी मैं अपने पार्ट टाइम जॉब के कारण बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सुनकर मात्सुकाने शर्माने लगती है और फिर से उनका वही थैंक्स वेलकम वाली कहानी चलती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। और तभी हमें एक लड़का तकाशी दिखाया जाता है जो दूसरे हाई स्कूल से ट्रांसफर लेकर यहाँ पे आया है और वो सबसे खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगता है। लेकिन भी वहाँ पर एक गुंडा टाइप टीचर आ जाती है जिसका नाम हिकारी होता है और वो तकाशी को जोर से पकड़ते हुए कहती है कि तकाशी मुझे भूख लगी है, इसलिए बिना चूचा करे चुपचाप अपना लंच मुझे दे दो। और एक टीचर को ऐसी हरकत करते हुए देख सभी लोगों से अजीब कहते हैं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तकाशी स्कूल से घर आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है वो देखता है कि उसके बेड पे तो पहले से ही टीचर हिकारी लेटी हुई है। तकाशी भाई भी हैरान कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो हिकारी उससे कहती है कि असल में मेरे कमरे का हीटर खराब हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे रूम में आई हूँ। फिर वो तकाशी को अपने बड़े दिल में जकड़ते हुए कहती है कि तुम कोई हीटर से कम थोड़ी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसे सोने में बहुत मजा आता है। और इससे पहले तुम ज्यादा कुछ सोचो, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देता हूँ कि हिकारी ऐसी क्यों है। बचपन से हिकारी और तकाशी एक ही अपार्टमेंट में रहते थे क्योंकि दोनों के पेरेंट्स जॉब पर जाते थे तो दोनों साथ में ब्रदर सिस्टर की तरह खेलते थे, इसलिए दोनों बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहाँ हिकारी तकाशी को जकड़ते हुए सो जाती है। जैसे तैसे तकाशी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है और गलती से वो हिकारी के कप्स के रैपर खोल देता है और ये देखकर तकाशी घबरा जाता है और जल्दी से हुक ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हिकारी सोते हुए ही तकाशी को फिर से अपने बड़े दिलों में जकड़ लेती है और दूध की बोतल सीधे तकाशी के मुंह में चिपक जाती है और तकाशी भी 100% नेचुरल हॉट मिल्क पीने लगता है और इससे हिकारी की नींद खुल जाती है। और इसके बाद आगे क्या हुआ होगा वो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। हिकारी इस सब के बाद तकाशी का क्या हाल करेगी।